हेलो ब्रो। जस्ट देखो, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जावा। जावा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ऑटोमेशन कर सकें। जावा एक लैंग्वेज है। जावा की 3 कैटेगरीज हैं, एक बेसिक, एक एडवांस और एक कोर जावा। हाँ नहीं सर, कौन बात है अंदर? सर एक सेकंड सर, तो हम क्या बता रहे थे यार? हाँ, जावा की 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है? बेसिक, एडवांस और कोर जावा। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोर जावा पढ़ेंगे, ठीक है? जावा होता क्या है? जावा एक तरीके से लैंग्वेज है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ये रोबस्ट है, ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इसके पास इंटीग्रेटेड है, कंपाइलर है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जैसे इसकी कुछ पॉलिसी है, जो आइडेंटिफिकेशन, इसके पास कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड हैं, जो 53 कीवर्ड है, उन्हें हम नहीं यूज़ कर सकते हैं जब अपना हम खुद का कस्टमाइज क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है? तो इसके क्या है? एक आइडेंटिफायर है इसके पास। आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर होता क्या है? A name in Java program. A name in Java program that is called identifier, like as class name, method name and variable name, ठीक? जावा में जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये जावा का रूल है, बिना क्लास क्रिएट हम किए प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते हैं। जावा में क्लास इसलिए क्रिएट किया जाता है, जैसे ऐसे समझो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ऐसे ही उठा लो फ्लिपकार्ट के जैसे। अब फ्लिपकार्ट पे तो बहुत सारी फंक्शनलिटी है, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? फ्लिपकार्ट पे सर्च करने की फंक्शनलिटी है, प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे बाई करने की फंक्शनलिटी है, और ऐड टू कार्ट करने की फंक्शनलिटी है। बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटी इसमें पड़ी है। तो अगर ऐसा समझो एक ही क्लास में, अगर हम क्लास ना बनाएं, एक ही जगह पे हम सारे स्क्रिप्ट लिख दें फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, ठीक है, और उसे हम चला दें, आगे चल के चीज़ें अगर हमें मॉडिफिकेशन करना हुआ या कुछ अपडेट करना हुआ, तो हमारे लिए वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा टफ होगा ना। उसे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा किस लाइन पे कोड आया, किस लाइन पे एक्सेप्शन आया है, किस लाइन पे दिक्कत है। मान लो अगर वहाँ पे हमारे पास लाखों लाइन का कोड है, फिर तब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? चीज़ों को क्लास में डिवाइड करके करते हैं। अगर हमें एक फंक्शनलिटी पे करना है तो उस फंक्शनलिटी के लिए हम अलग से क्लास बना लेंगे, और उस क्लास में उस फंक्शनलिटी से रिलेटेड ही कोड लिखेंगे। आयुष, कहाँ पे देख रहे हो? समझ में आ रहा है नहीं मैं जो कह रहा हूँ? नहीं समझ में आए पूछ लेना इसी क्लास में, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं? जावा में क्लास बनाते हैं। जावा का रूल है, ठीक है? जावा डेवलप करने वालों ने भी जो बनाया है उसमें कुछ बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन किया है रूल्स के, जैसे रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड हम नहीं यूज कर सकते। अगर आई थिंक सन 1995 में डेवलप किया गया था, जो जेम्स गोसले नाम की टीम है, उनकी टीम थी, उन्होंने ही डेवलप किया है, ठीक है? और ये सारी की सारी चीज़ें, जो चीज़ें बना है जावा में, सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ पे ही बनी है, ठीक है? तो अभी ऐसे इसके क्या है? एक नियम है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स हैं। आइडेंटिफायर होता क्या है? अ नेम इन जावा प्रोग्राम, मतलब जावा का जो प्रोग्राम है, जैसे क्लास नेम भी हो सकता है, मेथड नाम भी हो सकता है, और वेरिएबल नाम भी हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है, और क्लास क्या होता है, और क्या बोला मैं, मेथड। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक? तो ये सारी चीज़ें क्या है? पहचान है किसकी? आइडेंटिफायर की। ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट भी तो क्लास के भी आप पे ही बनेगा, ठीक? जब क्लास नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए सब आइडेंटिफायर है कि नहीं? आइडेंटिफायर, हाँ बिल्कुल है। है ना? तो क्लास को इसीलिए हम इंडिकेट कर रहे हैं ना। हाँ, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होती है। क्लास के भी आप पे ही ऑब्जेक्ट बनता है। अगर क्लास नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक? तो इतना समझ में आ गया? किसी को डाउट इतने में? ठीक। तो इसके पास देखो, इसके पास भी कुछ रूल है।
इट ओनली अलाउ द बिलो करेक्टर, मतलब कि जो हम अभी राइट करने जा रहे हैं क्या है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, सॉरी स्मॉल जेड, ठीक। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, 0 to 9। चौथा पॉइंट क्या है, डॉलर। पांचवा क्या है, अंडर स्कोर। देखो ये क्या बोल रहा है, इस सिर्फ इसी को अलाउ करता है, चाहे स्मॉल ए टू स्मॉल कैरेक्टर, मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक जो कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं उसे भी अलाउ करेगा, और कैपिटल ए से और कैपिटल जेड तक उसे भी अलाउ करेगा, ठीक है। और 0 to 9 मतलब 0 से लेके जो भी हमारे न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, इन सभी कैरेक्टर्स को हम मिला के 100 तक या फिर 1000 तक क्रिएट कर सकते हैं। इन 0 से लेके 9 तक इम्प्लीमेंट करके हम जैसा चाहे वैसा न्यूमेरिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे 100 क्रिएट करना हो, चाहे 200 क्रिएट करना हो, चाहे 1000 क्रिएट करना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? तो 0 to 9 को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, और प्लस डॉलर को अलाउ कर रहा है, और एक अंडर स्कोर को अलाउ कर रहा है। यही चीज़ें अलाउ कर रहा है। और दूसरा हमारा रूल क्या है, इफ़ वी आर यूजिंग अनदर कैरेक्टर so then we will get। सर ये जैसे इसमें हैश नहीं सपोर्ट करेगा क्या? हैज़ नहीं, एट द रेट भी नहीं करेगा। नॉर्मल सर हम कुछ भी ऐसे प्रिंट कराएं तो करेगा, बता रहे हैं। उसके लिए भी देखो एक डेटा जो आप प्रिंट कराए हो ना, वो उसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। डबल इनवैलिड कामा के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर पास करो सब चलेगा, लेकिन एज ए वेरिएबल अगर आप इसे डिक्लेयर करना चाहते हो तो सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में हम हैज मेंशन कर दे, एट द रेट मेंशन कर दे, वो अलाउ नहीं करेगा। डॉलर किसमें मतलब किसके लिए लेता है? डॉलर लेता है जिससे हम, देखो हमारे यहाँ तो क्या चलती है, रुपीज़ चलती है, अदर कंट्रीज में क्या चलती है, डॉलर चलती है, तो हो सकता है उसके लिए बनाया गया हो। ये चीज़ें देखो इंडिया वाले ने नहीं बनाया है, बनाया है जो जावा वाले ने जो बनाया वो कहीं दूसरे कंट्री के हैं। मतलब और भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा? नहीं, और भी डॉलर। हाँ, अगर आप एज यूज करना चाहते हो एज ए स्ट्रिंग में, एक डेटा टाइप है जावा का, तो डबल कोट्स में आप कुछ भी XYZ लो सब कुछ करेगा, लेकिन बाहर से अलाउ नहीं करेगा। बाहर से सिर्फ देखो आइडेंटिफायर का रूल यही है, बाहर से जो अलाउ करेगा सिर्फ इसी को अलाउ करेगा। अगर इनके अलावा देखो जो आइडेंटिफायर का रूल है, रूल नंबर 2, ये भी क्या कर रहा है, इफ़ वी आर यूजिंग अनदर कैरेक्टर देन वी विल गेट कंपाइल टाइम। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर अगर आप यूज करेंगे तो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। जावा में एक है कंपाइलर जो क्या करता है, आप जो कोड लिखे हो ना उसके सिंटेक्स को चेक करता है प्रॉपर सही से है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर आप इसके अलावा कुछ कैरेक्टर यूज करोगे तो तुरंत एरर फेंक देगा, बोल देगा कि आप नियम तोड़ रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे मान लो एट द रेट, जैसे आप बोल रहे हो ना एट द रेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर हैज़ यूज़ कर लें, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं यूज कर सकते, दैट इज़ अ इनवैलिड। हाँ, हेलो, बोलो, क्लास ले। हाँ, किसका इंटरव्यू है? ठीक है, फ्री भेजो, ठीक। इनवैलिड नोट्स बना लेना यार इन सब चीज़ों की, क्योंकि यही बेसिक है। अगर यही तैयार रहेगा ना, हालांकि पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो बीच में जो बनाए हैं, जो इसको क्या बोलते हैं? किसको? इसी जो इनवैलिड के बगल में जो बना हुआ है, ये देखो हम इंडिकेट ऐसे बोलते हैं, हाइफन। मतलब सर इसको
इसको क्यों बनाते हैं वहाँ? हटा दो, कोई इशू नहीं, हम तो सिर्फ बताने लगे हैं, इंडिकेट करें। इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इनवैलिड है। इसके ऊपर जो सम रूल्स के बगल में जो उसको क्या लिखे हैं, इसको सम रूल्स के बगल में क्यों बनाए? अच्छा, ये एक कर्सर दिए हैं यार, कर्सर, इसे कोई इशू नहीं, हटा दो यार। बायोडाटा नहीं हम थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि मतलब इससे रिलेटेड चीजें आगे भी है, अच्छा ठीक है। हम बता रहे हैं कि मतलब इसका जो रूल्स है इसके आगे है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ये इंडिकेट कर रहा है इसका, और उसका व्याख्या होगा आगे। हाँ ठीक है, समझ में आया था कि नहीं? ठीक काम है, कंप्यूटर में चल रहा है। वैलिड, ये चीजें वैलिड है, ठीक। नंबर मिनट नम नम नम, ये क्या है, एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं वेरिएबल। आप वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम खुद का अपने हिसाब से दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रखो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं नाम भी उसी ब्याप पे रखें, ताकि आगे चल के यूज़ करने में हमें क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रोग्राम को देखते ही समझ में आ जाए कि आपने इसका नाम जो रखा है उसी ब्याप पे ये काम भी करेगा। ऐसा समझो आप कर रहे हो एडिशन और नाम रख दिए क्या, डिवाइडर का, तब तो कन्फ्यूजन होगी ना। जो भी आपके अलावा कोई बंदा अगर उसे कॉल करेगा या फिर यूज करेगा, वो तो यही समझेगा इसे अगर हम कॉल करेंगे, यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 नंबर भेजें, नंबर भेजने के बाद जो चीज़ें मिलेगा उसे डिवाइड करके देगा। लेकिन क्या पता आप नंबर भेज रहे हो वो ऐड करके दे रहा है, तो इसलिए नाम भी ऐसा रखते हैं ताकि हमें पता भी चले कि इसका पर्पस क्या है, ठीक। रखने तो आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड। ये क्या रहा हमारा सेकेंड रूल, ठीक। थर्ड रूल, वी कांट स्टार्ट जीरो, देखो किसी का भी अगर हम नाम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर मेंशन कर रहे हैं तो हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 2 3 नम, ये क्या है, इनवैलिड, ठीक। नम 1 2 3 ऐसे करके अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, वैलिड। पहले आप क्या यूज करो, कैरेक्टर यूज करो, कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में हम डिजिट नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है, लेकिन बाद में डिजिट हम मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं तुम्हारे? अपर केस और लोअर केस मैटर करता अपर केस बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल करता है, ध्यान देना। अपर केस और लोअर केस जावा में क्या है, एक आस्काई कोड है। अगर कुछ भी हम इनपुट यहाँ पे अगर मान लो हम आई या फिर एच कुछ भी प्रेस कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं जा रहा वहाँ पे। इन सब के पीछे क्या है, एक करेक्टर है, सॉरी नंबर है, जिसे बोलते हैं आस्काई कोड। अगर कैपिटल ए अगर वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे क्या है, 65 आस्काई कोड है, उसका कोड ही क्या 65 है। तो उस बेस पे वो क्या बनाएगा, अपना बाइनरी नंबर 010101, तभी तो वहाँ पे आउटपुट देता है, ठीक। हर एक करेक्टर का, चाहे वो स्पेशल करेक्टर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक करेक्टर का अपना खुद का क्या है, आस्काई कोड है, ठीक है। और जो स्मॉल ए का करेक्टर का आस्काई कोड है वो 97 से स्टार्ट होता है, और कैपिटल का कहाँ से स्टार्ट होता है, 65 से। तो 97 और 65 दोनों में बहुत डिफरेंट है, 32 का डिफरेंट है। तो जब वहाँ से डिफरेंट हो रहा है तो अपर केस और लोअर केस में भी मैटर करेगा, ठीक। और क्या था रूल यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। केस सेंसिटिव उसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। अपर लोअर जो अपर केस और लोअर केस में फ़र्क पहचाने उसी को क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव, ठीक। चलो ये भी रूल है, आइडेंटिफायर का ये भी रूल है भाई। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। लाइक इधर हो जाएगा। देखो, ये जो पहले हमने मेंशन किया और जो बाद में मेंशन किया, जावा इन दोनों में क्या
डिफरेंट अंतर पहचानेगा, ये बोलेगा ये अलग है ये अलग है। पढ़ने में दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर कहाँ से हो रहा है? कैपिटल और स्मॉल से। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि कैरेक्टर के पीछे क्या है? स्काई कोड है। स्मॉल ए पे क्या है? 97 और कैपिटल ए पे क्या है? 65। तो दोनों स्काई कोड आपस में मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? केस सेंसिटिव, इससे अलग अलग क्या देगा? पहचान देगा। क्या हुआ? स्मॉल ए पे 97 और कैपिटल ए पे 65। किसी को डाउट? किसी को भी डाउट पूछ सकता है। अच्छा, हर नंबर का सर बिल्कुल, हर एक कैरेक्टर का अपना खुद का क्या है? स्काई कोड है। ठीक है। सर इसमें करेंगे क्या? 5वां रूल क्या है? कौन कौन सा मेंशन किया हमने? इट्स नॉट अलाउ टू स्पेस। ये स्पेस को भी नहीं अलाउ करता। स्पेस भी क्या है? एक तरीके से हमारा कैरेक्टर ही है। ठीक है, स्पेस भी हमारा क्या एक तरीके से कैरेक्टर ही है। तो जब ये कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमारा जो यहाँ पे देखो हमने मेंशन किया है ना, बिलो कैरेक्टर में क्या क्या आ रहा है? स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 और प्लस डॉलर और अंडरस्कोर। इनमें हमने क्या स्पेस मेंशन किया है? नहीं है। स्पेस इसके अलावा है, तो इसलिए स्पेस को भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक। और छठा क्या है? we can use the length limit we should not more than आप इसमें जो कैरेक्टर जो या फिर नाम मेंशन कर रहे हो उसका जो लेंथ लिमिट है ना, चाहे जितना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या करता है? रिकमेंडेड करता है, आपको सलाह देता है कि आप ज़्यादातर 15 से ज़्यादा अपना जो लेंथ लिमिट है उसे ना करें, क्योंकि आगे चल के चीज़ें आपको ही दिक्कत देगी। मान लो ऐसा समझो आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपने वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल का नाम आपने सारे के सारे 15 से ज़्यादा रख दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन आपने कहीं और किया है और उससे यूज कहीं और कर रहे हैं, तो इन केस आपको नाम भी नहीं पता होगा कि हमने क्या मेंशन किया है, तो इसलिए रिकमेंडेड करता है, सलाह देता है कि आपको आप 15 से ज़्यादा ना यूज करो। ठीक। एग्जाम्पल ऐसे समझो, नेम ये क्या है? एक तरीके से एक कैरेक्टर है, एक मतलब देखो एन है ना, यानी ए पहले पे है, ए दूसरे पे है, एम तीसरे पे, ऐसे ऐसे पूरे लेंथ को काउंट करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि इसका जो आप नाम मेंशन कर रहे हो ना, इस कैरेक्टर का लेंथ सिर्फ 15। हाँ, इनपुट आप जो देते हो, इनपुट हम देते हैं, आउटपुट लेते हैं। बिल्कुल, 15 से ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपको सलाह दे रहा है अगर आप 15 से भूल ना जाए। 15 से ज़्यादा अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया? और एक और है, you can't use रिजर्व कीवर्ड। इसमें देखो जावा हमने बताया ना 53 रिजर्व कीवर्ड है, जो जावा ने पहले से अपने लिए क्या कर दिया, बना दिया है। वो बोल रहा है जो हम बनाए हैं उसे आप अपना खुद से मेंशन नहीं कर सकते,
लेकिन आप अगर कहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। ऐसा समझो कि अगर हम जो चीज़ें पहले से ही बनाए हैं हम आपको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर हम आपको दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उस जैसे नहीं बना पाओगे। बोल भी रहा है वी कैंट यूज़ रिजर्व कीवर्ड, हम रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते जो जावा में पहले से ही प्री डिफाइंड है, जो जावा वाला ने अपने लिए बनाया है। जावा के लिए ही आप वही सेम चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब इसके रिजर्व कीवर्ड 53 कीवर्ड है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं? एक दो चलो बता ही दे रहे हैं। चलो मुझे देखो प्रॉपर पूरे याद नहीं रिजर्व कीवर्ड, मैं दिखा दे रहा हूँ ना। बोल सकते हैं नहीं, सिंटैक्स अलग होता है। सिंटैक्स अलग होता है बिल्कुल। देखो कोर जावा में सर अलग है, एडवांस में अलग है कीवर्ड्स की। नहीं नहीं, सबसे ये पूरे जावा के लिए है। 53। हाँ पूरे जाओगे? पूरे जावा के लिए। दिख रहा है कि नहीं? देखो बूलियन, बाइट, कैर, डबल, फ्लोट, शॉर्ट, वैलिड, इंट, लॉन्ग, वाइल, ये सब क्या है सारी चीज़ें। अगर आप काउंट भी करोगे तो 53 ही होंगे। कितने हैं? 45 है टोटल। सारे नहीं दिया क्या? चलो एक सेकंड जाओ। आ जाओ। दिख रहा है ना? इसमें भी 48 आ रहे हैं यार। ठीक है सर, समझ गए सर। और सारे लिखवाए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा, ऐसा सारे नहीं लिखवाए है। जाएंगे? हाँ बिल्कुल। यूज कितने होंगे? यूज इसमें यूज़ देखो ऐसे तो नहीं बता सकते यार कितने यूज होंगे, जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, काम है 53 का। तो देखो ज़रूरी नहीं कि हम पूरे यूज ही करें, क्योंकि ये पूरे जावा के लिए है। हम पूरा फुल जावा तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ेंगे कोर जावा जिससे हमारा काम चल जाए। कोर जावा में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जिससे हमारा काम चले। ठीक है, बेसिक में सिर्फ हमें थ्योरिकल चीज़ें बता दिया जाता है कि ये क्या है, इसका क्या है, बस कोई भी हम इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं करेंगे। और एडवांस जावा में हम पूरी टोटली बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो से लेके अंत तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ज़्यादातर पढ़ते हैं डेवलपर लोग। ठीक है, हम लोग टेस्टर हैं, टेस्टर के लिए हमारे लिए इतना पूरा ज़रूरी नहीं है, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं कोर जावा। ठीक, किसी को डाउट इसमें से? चलो देखो रिजर्व कीवर्ड भी कैटेगराइज किए गए हैं, कुछ इस तरीके से सिंबल बनेगा। अब इसी रिजर्व कीवर्ड में से ना, इसी रिजर्व कीवर्ड जो हमने दिखाया अभी आपको, इसी में से कैटेगराइज किए गए हैं। कोई डेटा टाइप के लिए है, कोई अब्स्ट्रैक्ट, कोई मॉडिफिकेशन के लिए है, जैसे मॉडिफायर एक्सेस जिसे बोलते हैं। कुछ इसमें कीवर्ड ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपके कोड जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसका एक्सेस कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा। कोई पब्लिक कर दिया तो सबके लिए, कोई प्राइवेट कर दिया सिर्फ मेरे लिए, कोई प्रोटेक्टेड कर दिया सिर्फ उसके चाइल्ड के लिए, कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया तो विद इन द पैकेज के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक, देखो यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें दिया होगा। देखो बता रहे हैं, एक सेकंड। देखो प्राइवेट दिया ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तीनों क्या है एक तरीके से जो बताते हैं आपके स्क्रिप्ट का एक्सेस कहाँ तक है। ठीक है, और हमारे डेटा टाइप इसी में से कैटेगराइज किए गए हैं, इंट और डबल, और इंट, डबल, लॉन्ग,
और कहाँ पे गए यार, फ्लोट भी सर, हाँ कैर, अफ्लोट, बुलियन। बता भी दिया है। चलो इसमें कुछ डेटा टाइप हैं, और डेटा टाइप हम यूज करते हैं कैसे, प्राइवेट हम लोग ये वर्ड को यूज करते हैं जैसे जब टेस्टिंग। हाँ करते हैं भाई। जो हमें डेटा मिलता है ना टेस्टिंग के लिए, हम डेटा अपना हमेशा प्राइवेट ही करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी डेटा लीक हो, तो हम डेटा को प्राइवेट एज ए डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ें हम अपने स्क्रिप्ट में पब्लिक नहीं करेंगे, आगे चल के चीज़ें बताई जाएगी। कोड भी सर, हाँ कोड भी पब्लिक है। यार कोड कैसे पब्लिक करोगे, पहली बात तो आपको जो सिस्टम मिलेगा ना वहाँ से आप ऑफिस में सर और भी एम्प्लॉइज हैं प्रोजेक्ट, उनको तो पता ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहेगा ना। तो उनको पता रहे तो उनको आप साझा करोगे ना, एक्सेस कर देंगे। शेयर करोगे, एक बिल्कुल एक्सेस दे देंगे। ठीक है, अगर आप पब्लिक कर दो तो वो इनक्रिप्ट नहीं, सिक्योर नहीं रहा ना, कोई भी उठा सकता है। डेवलपर तो हम लोग को देंगे ही ना कोड। नहीं डेवलपर कोड नहीं देंगे यार, अपना आप खुद से क्रिएट करोगे। डेवलपर का जो लेवल है उनका अलग होगा, आपका लेवल अलग होगा। डेवलपर क्या कर रहे हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जो आप कर रहे हो वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर डेवलपर लोग भी टेस्टिंग करते हैं ना। हाँ वो भी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट और यूनिट और इंटीग्रेशन। आप भी यूनिट और इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर की। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दे देते टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले वो भी देखेंगे, जो हमने बिल्ड बना दिया, जो एप्लीकेशन हमने बना दिया, उसे हम प्रॉपर तरीके से हम भी एक बार चेक करेंगे मेन चीज़ें चल रहा है नहीं चल रहा है। जिससे मेन चीज़ें जो हम चेक करते हैं ना उसी को बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी चेक करते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन बना है तो उसका पर्पस क्या है, ऐसा समझो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बना है, शॉपिंग के लिए बना है, तो उसका जो मेन बिजनेस है वही हम चेक करेंगे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑटोमेशन में भी वही, ऑटोमेशन में भी वही है। तो इसके लिए जावा क्यों पढ़ना है सर? जावा पढ़ रहे हैं इसीलिए ऑटोमेशन हमें करना है ना। कैसे करेंगे? देखो अभी तो नहीं दिखा सकते यार। नहीं मतलब सर ऐसे प्रैक्टिस मतलब इसको बता दीजिए। देखो सेलेनियम जो हम पढ़ते हैं ना टूल, हाँ। इससे हम ऑटोमेट करते हैं। और सेलेनियम क्या है, एक तरीके से टूल है जो ओपन सोर्स है। वो लोग सर जैसे डेवलपर बना दिए, कोई हाँ। प्रोजेक्ट मान लीजिए फ्लिपकार्ट बन गया है, हाँ तो फ्लिपकार्ट का हमें बैकएंड चेक करना है फ्रंट एंड? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड हमें फ्रंट एंड से मतलब है। बैक एंड भी हम लोग टेस्ट करते उसके लिए हैं। सर जावा क्यों करेंगे? जावा से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब सेलेनियम हम यूज़ करेंगे। सेलेनियम क्या है, एक टूल है। वो टूल कहीं ना कहीं हमारे दूसरे लैंग्वेज से अटैच होना चाहिए, तभी हम उसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन हम ऐसे नहीं करते हैं, पहले तो सारी चीज़ें मैनुअली करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिनारियो है जो हमें बार बार करना पड़ रहा है, अच्छा उसके लिए कोड लिख, उसके लिए हम कोड लिख देंगे। ठीक समझ में आया? मतलब आप अपना हम एक अलग कोड डालेंगे ना उसमें, बिल्कुल। डेवलपर के कोड से कोई मतलब हाँ भले वो बिल्कुल, जावा आपके कोड से और डेवलपर के कोड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं ज़्यादा से डेटा टाइप। डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं किस लिए, डेटा को डिक्लेयर करने के लिए कि हमारा जो डेटा है उसका टाइप क्या है। ठीक, जैसे अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं तो नंबर का भी कहीं ना कहीं साइज होता है ना। अगर हम ये और देखो हर एक डेटा टाइप कहीं ना कहीं आपके रैम पे इफेक्ट डालेगी। अगर ऐसा समझो, अगर आपको 4 या 5 2 अंक के डिजिट लेना है और आप लॉन्ग डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिए, ठीक, तब वो क्या लेगा, 8 बाइट आपकी मेमोरी में जगह लेगा, जबकि वहाँ पे ज़रूरत थी सिर्फ 4 बाइट की, या फिर 2 बाइट की, या फिर 1 बाइट की। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? तो ये चीज़ें हम अपने डेटा के बिहाफ पे अपना डेटा टाइप भी मेंशन करेंगे, ताकि आगे चल की चीज़ें हमारे रैम में जो कैपेसिटी है उसकी फुल ना हो जाए। अगर ऐसा समझो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे 2 बाइट में काम चल जाएगा, ठीक है, फिर भी आपने मेंशन कर दिया 8 बाइट की चीज़ें। अब 8 बाइट की चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आप एक स्क्रिप्ट में एक क्लास आपने क्रिएट किया, एक क्लास में सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लिख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बहुत सारे की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, लाखों लाइन का कोड या फिर हज़ारों लाइन का कोड लिख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस हज़ारों लाइन कोड में सारे के सारे डेटा आपके 2 ही बाइट के हों। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें देख के करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना रैम लेना चाहिए, कितना जगह लेना चाहिए, ये सारी चीज़। और किसके हेल्प से होता है, बाय हेल्प ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे तरीके, इसमें डेटा टाइप में भी 2 टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो है जो जावा वाले ने पहले से ही अपने लिए डिक्लेयर कर दिया, और नॉन प्रिमिटिव वो है जो हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव हम उसी को बोल सकते हैं जैसे हमारे प्री डिफाइंड क्लास हैं या फिर यूजर डिफाइंड क्लास हैं, उसी को हम क्या बना दिए अपने डेटा का टाइप, उसी को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग क्या देते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप देते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है, डबल है फ्लोट, और फ्लोट है। बिल्कुल, कैर,
फ्लोट की स्पेलिंग गलत है यार। फ्लोट और कैर और क्या है, बूलियन। ठीक, देखो अभी ये क्या करता है, ये जो बाइट है, बाइट आई थिंक 1 बिट स्टोरेज लेता है। ठीक, इसकी भी रेंज है। और ये क्या है, 2 बाइट लेता है। बिट से हमारा क्या बनता है, बाइट, और बाइट से हमारा क्या बनता है, केबी। केबी से हमारा क्या बनता है, एमबी, और एमबी से बनता है हमारा जीबी। ठीक, और जीबी से हमारा बनता है टीबी। तो ये सबसे लो लेवल में हमारा क्या है, बिट, और बिट से हमारा क्या बना, बाइट। ये कैसे पता चलता है कि ये 1 बिट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है? ये चीज़ें इंटरनली बनाया गया है और डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, अभी देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पे आओ अपने फाइल में, कोई भी तो फाइल होगा, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे जो एक क्या है, एक तरीके से फाइल है। अब हम देखते हैं इसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, व्यू पे चलते हैं, इसे ऑल डिटेल्स पे कर देते हैं थोड़ा, डिटेल पे ही तो है। देखो यहाँ पे बता रहा है ना, साइज 1.66 KB, ये KB में है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये KB में है, बाइट में नहीं है। ठीक, अब देखो ये रहा बाइट में 906, ये बाइट्स में है, ना कि केबी से छोटा है। हाँ ये KB से छोटा है, और इससे बाइट से भी छोटा होता है, वो होता है बिट। ठीक, समझ में आया ना। इंट हमारा क्या लेता है, वो 4 बाइट। और लॉन्ग 8 बाइट। अब ये सब यूज़ क्यों किया जाता है, देखो बाइट हमारा इसलिए यूज किया जाता है, ऐसा समझो कि आपको अगर एज डिक्लेयर करना है। ठीक, एज तो हमारा क्या हो सकता है, आई थिंक ऐसे ही सपोज ऐसे समझो, या तो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, बच्चे का अगर एज हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उस केस में बाइट यूज करेंगे। ठीक है, और हमें लगता है कि उससे ज़्यादा हमें नंबर डिक्लेयर करना है, या फिर 3 अंक की या फिर 4 अंक की चीज़ें डिक्लेयर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट। अगर अब इन केस हमें लगता है कि इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नंबर डिक्लेयर करना पड़ सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंट। और जब लगता है कि हमें इससे ज़्यादा, जैसे आधार कार्ड नंबर क्या हो गया हमारा 12 नंबर का है ना, तो मे भी हो सकता है 12 नंबर का अंक इसमें सपोर्ट ना करे, या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ एम्प्लॉय कोड आपको दिया जाता है, एम्प्लॉय कोड भी बहुत लंबा होता है, ऐसे ही समझो, लेट सपोज, तो एम्प्लॉय कोड भी हो सकता है सपोर्ट ना करे, इसलिए इसमें क्या लाया गया, लॉन्ग लाया गया। ठीक, लॉन्ग क्या लेता है 8 बाइट, इंट क्या लेता है 4 बाइट, शॉर्ट क्या लेता है 2 बाइट, और बाइट क्या लेता है 1 बिट। ठीक, और फ्लोट हमारा क्या लेता है, देखो ये सारी चीज़ें हम बता रहे हाँ क्या पूछ रहे थे, हाँ बता रहे हैं ना। देखो ये सारी चीज़ें जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये यूज किए जाते हैं न्यूमेरिक वर्ड के लिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए, जैसे 0 to 9। ठीक, इसमें हम सिर्फ क्या मेंशन कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर, और भी किस टाइप का, नंबर टाइप का, न्यूमेरिक होने चाहिए। 0 से लेकर 9 के बीच में आप कोई भी कैरेक्टर डालो। ठीक है, क्या हुआ, बिल्कुल हाँ हाँ 0 to 9। अब उसका जो लेंथ हमने बताया ना, लेंथ अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा लेंथ इतना बड़ा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और डबल भी देखो न्यूमेरिक बाइट के लिए ही यूज होता है, बट ये डेसिमल पॉइंट के लिए यूज होता है। जैसे हमें लगता है कि इतना सारा कैसे आ गया यार, हमें लगता है, ध्यान देना, हमें लगता है कि ए पॉइंट में होगा। देखो पॉइंट में फ्लोट के लिए भी पॉइंट है। ठीक, देखो ए फ्लोट जो है ये क्या करता है, 4 बाइट मेमोरी लेता है, और डबल क्या है 8 बाइट मेमोरी लेता है। ठीक, और जब हम फ्लोट को डिक्लेयर करते हैं ना, तो लास्ट में एफ जरूर लगा देते हैं। ठीक, एफ इसलिए लगाते हैं ताकि हम बता दें कि इसे क्या हो, ये फ्लोट है। अगर हम यहाँ पे एफ ना लगाएं, तो जावा में एक प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वो बाय डिफॉल्ट इसे क्या समझेगा, डबल ही समझेगा, अगर हम यहाँ पे एफ ना लगाएं तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्सफुली हम एफ लगा। हाँ फ्लोट तो हम लोग पहले लिख देंगे ना, क्या हुआ, फ्लोट तो हम लोग पहले हाँ पहले लिख देंगे, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट से डबल ही समझेगा, इंटरनली हो, इसलिए हम फोर्सफुली उसे बताते हैं कि आप फ्लोट ही हो।
लेकिन डबल में ऐसा नहीं है, डबल में ऐसा नहीं है। अब ये दोनों केस में भी हम वही यूज़ करेंगे। हमें लगता है कि अगर हमारा डेसिमल पॉइंट कम रेंज का है तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे, अगर लगता है इसका रेंज ज़्यादा है तब हम क्या यूज़ करेंगे, एज ए डबल। ठीक, मतलब लेंथ के भी आप यूज़ करेंगे। और कैर में, कैर मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर, बिल्कुल कैरेक्टर। ये कितना बाइट लेगा, 2 बाइट। अब इसमें अगर हमें डिक्लेरेशन करना हो ना तो हम कैसे करेंगे, मान लो वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं जावा में। मान लो कैर क्या दे दिए, डेटा टाइप। मान लो वेरिएबल, देखो वेरिएबल में हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नो डाउट। आप XYZ कुछ भी लिखो, मान लो हम डॉलर, हाँ जैसे कैट में डॉलर लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम में डॉलर नहीं, वेरिएबल नेम डॉलर नहीं लिख सकते भाई। वेरिएबल नेम देखो सिर्फ, जैसे ABC डॉलर। अच्छा हाँ, कि वेरिएबल नेम सर हम अपने से देते हैं, वेरिएबल नेम अपने से ही देते हैं। रहेगा तो सिस्टम डॉट। हाँ एक सेकंड यार, सही कहा आपने, मैं भी दे सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, थोड़ा देखना पड़ेगा। हेलो, हाँ अभी क्लास में ही आओ थे। हाँ हाँ आओ थे, ठीक। देखो दे सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले ही मेंशन किया ना बिलो कैरेक्टर, मतलब इसे अलाउ करता है। आई थिंक दे सकते हैं, हमने यूज नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है दे सकते हैं। तो देखो कैर हम देखो जावा में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी डेटा टाइप उठा लेंगे। ठीक है, डेटा टाइप उठाने के बाद अब हम क्या देंगे, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो XYZ हम क्या दे दिए, वेरिएबल नेम। ठीक, उसके जस्ट बगल में इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम कैर कर रहे हैं ना, कैर मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, एज अ सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक, और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास कर सकते हैं, एक टाइम पे हम एक ही कैरेक्टर पास कर सकते हैं। ठीक, डबल में सर, डबल में हम स्ट्रिंग पास करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे स्पेस XYZ लिखने के बाद तुरंत इक्वल देना है कि सर स्पेस देके इक्वल देना है, ये मैटर करेगा? नहीं कोई मैटर नहीं करता, स्पेस आप दो या ना दो, कोई मैटर लेकिन नहीं। ऊपर आप लिखवाए कि स्पेस नॉट अलाउड। स्पेस नॉट अलाउ, देखो स्पेस वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसमें स्पेस नहीं अलाउ कर सकते। ठीक, इसमें अलाउ नहीं कर सकते, समझ मारा नहीं? तो देखो ऐसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर एक कैरेक्टर डाल देंगे। XYZ कुछ भी डालो लेकिन एक ही होना चाहिए। ठीक, ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम कैर करें, सॉरी इंट कर रहे हैं, तो इंट में हम यहाँ पे कैरेक्टर नहीं डालेंगे, ए इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे, नंबर डालो। कंटिन्यू चलेगा क्या वो इंट XYZ में सर जो कामा लगा रहे हैं, कामा कहाँ लगाए, कैर में हाँ उस पे नहीं लेगा इंट में। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई नंबर भी डाल रहे हो ना, फिर भी अलाउ करेगा, क्योंकि नंबर भी तो एक तरीके से कैरेक्टर है ना, लेकिन एक टाइम पे एक ही को अलाउ करेगा। ऐसा नहीं आप चाहते हो एक भी पास करें और 2 भी पास करें, ऐसा नहीं हो सकता, एक टाइम पे सिर्फ एक ही। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और ये हमारा बुलियन क्या रहा, बुलियन में मतलब देखो हम बताते हैं ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक, मतलब सही या गलत, यही 2 बता सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं अगर इसमें हम मान लो कोई कैरेक्टर डाल दें, मान लो चाहते हैं, हाँ सर हो गया, नहीं हो गया सर। तो ये सारे क्या हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप अगर हम उठाए हैं कहाँ से, रिजर्व कीवर्ड से ही उठ के आए हैं सारे सारे नाम, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड जो हमें कैटेगराइज करके अलग अलग काम के लिए यूज करेंगे। ठीक, और ये हमारा क्या रहा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, जावा की जो भी प्रोग्राम है, जैसे क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। अगर हम आपको बता दें, ऐसे समझो एक प्रोग्राम उठा लेते हैं। ठीक है, क्लास स्मॉल प्रोग्राम सैम्पल जावा। देखो ये रहा, जावा में हम सबसे पहले जब क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले एक कीवर्ड लगाते हैं, क्लास। ये हमारा क्लास क्या है, कीवर्ड है, जो कि किसका है, जावा का रिजर्व कीवर्ड है। ये जो सैंपल है, सैंपल ये यूजर डिफाइंड सैंपल है क्लास का नाम,
जो आप खुद से बना सकते हो। सैंपल की जगह कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। तो सिंपल क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। सैंपल नॉन प्रिमिटिव है, बिल्कुल ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। सैंपल नाम का क्लास सिंपल है, सॉरी सिंपल है, सैंपल नहीं सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, यूजर डिफाइंड है। सिंपल एक क्लास नेम है ना, हमने बताया ना जावा में जितने भी आइडेंटिफायर हैं, चाहे क्लास नेम हो, चाहे मेथड नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम, वो सारे क्या हैं, आइडेंटिफायर। तो क्लास नेम ये हमारा क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब देखो ये मेथड नेम, मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले पब्लिक लगाते हैं। पब्लिक बताता है क्या, आपका एक्सेस, जो हम बताते हैं कि हमारे इस मेथड का एक्सेस कहाँ तक रहेगा। पब्लिक है यानी कोई भी यूज कर सकता है। स्टैटिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान देना, स्टैटिक हालांकि हम नहीं भी लगा सकते, लेकिन इस मेथड मेन इसे बोलते हैं, देखो मेन मेथड, ध्यान देना यहाँ पे लिखा है ना मेन मेथड, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये सारी चीज़ें कॉमन ही रहेंगी, और प्लस मेन भी। क्योंकि जावा में एक होता है JVM, जिसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को रन करता है। जब वो रन करेगा तभी, जब इसे पाएगा तब, क्योंकि वो सिर्फ इसी को पहचानता है, इसके अलावा और किसी को नहीं पहचानता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ये क्या है, मेन क्या है, मेन आपका क्या है, मेन मेथड, ठीक है। ये मेथड का नाम। मेथड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, हर एक नाम के बगल में जस्ट क्या होगा, पैरेंथेसिस, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ओपन हुआ और एक क्लोज हुआ, इससे हम क्या पहचान सकते हैं, मेथड की, ये क्या है, मेथड है, ठीक। तो ये हमारा क्लास नेम सैंपल है और मेथड नेम मेन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्गूमेंट पास किया गया है, ध्यान देना, ये हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ARGS ये क्या है, वेरिएबल। तो हमारा अगर हम इसमें अगर आपसे पूछें इसमें कितने आइडेंटिफायर हैं, तो आप क्या बताओगे, कोई बताएगा आइडेंटिफायर इसमें कितने हैं? क्लास हो गया, हाँ पब्लिक स्टैटिक हुआ, हाँ। कीवर्ड पांच। 5। मेन भी है ऐसा ना। ध्यान देना, ये देखो नॉन प्रिमिटिव, सॉरी ये यूजर डिफाइंड क्लास है जावा का। जावा की चाहे क्लास हो और चाहे आप खुद से क्लास क्रिएट कर रहे हो, उससे हम एज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, क्लास भी क्या है, एक तरीके से आइडेंटिफायर है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से क्लास है। पहला आइडेंटिफायर हमारा ये रहा, दूसरा सिंपल, तीसरा मेन, और एक वेरिएबल नेम। चार आइडेंटिफायर हैं, ठीक है। ऐसे समझो, विंडो और ये हमने क्या बना लिया, क्लास मान लो सैंपल। कोई भी क्लास ओपन जब हम बनाते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इससे हम क्या बताते हैं, अपने क्लास का स्कोप, कि हमारे इस क्लास का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। अगर मान लो हमें ना बताते तो हमारे पेज तो बहुत बड़े हैं, तो क्या हम पूरे पेज को क्या करें, एक्सेस करें, तो हमारे रैम में पूरे पेज के लिए जगह होना चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या बताते हैं, अपने क्लास के जो भी क्लास बना रहे हैं क्लास का स्कोप बताएंगे, अगर मेथड बना रहे हैं तो मेथड का भी स्कोप बताएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये क्या किसका, ये किसका बता रहे हैं ना, स्कोप बताने के लिए, स्कोप हाँ। जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारी मतलब जो नज़र है कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इस क्लास में ही पहुँच रहे हैं, बस इतना ये हम स्कोप बता दें, मतलब ठीक है, रोम का स्कोप बता दें, मतलब इतना ही रहेगा। तो ऐसे जो भी हम कोड यहाँ पे करेंगे ना, ये कोड इसके अंदर करेंगे, ना कि इसके बाहर। साइज ऑफ क्लास बता, बिल्कुल हाँ, साइज बताते हैं अपने क्लास, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, क्लास। और ऐसे बनाते हैं मेथड, पब्लिक वाइड, स्टैटिक वाइड, हाँ बिल्कुल मेन। देखो जावा में जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ना, सारे के सारे इसी भी पे होंगे, इसका एक भी सिंटैक्स डिफरेंट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ARGS वहाँ पे था, ARGS आप लिखो या फिर कोई दूसरा लिखो, कोई मैटर नहीं करता, वेरिएबल नाम आप कुछ भी ले सकते स्ट्रिंग लिखना जरूरी है। हो। स्ट्रिंग देखो हाँ, स्ट्रिंग आज क्यों लिखते हो, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे, ARGS का मतलब क्या वो होता है? कोई भी हो, ARGS मतलब आर्गूमेंट, एक तरीके से वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये बताया जाएगा, ये एरे टाइप का वेरिएबल है। जावा में जो मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन, वो सिर्फ इतने को ही पहचानता है, पूरे क्लास को पहले लोड करेगा अपने अंदर, उसके बाद क्या करेगा, इसे पहचानेगा कि इस क्लास में ये मेन मेथड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे ना, सारे के सारे इसी भी आप पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेन मेथड, ठीक। अब इस मेथड के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, क्लास के अंदर नहीं लिखते हैं, क्लासेस के अंदर क्या रहेंगे, हमारे मेथड, और मेथड के अंदर क्या रहेंगे, कोड। तो मेथड के अंदर हम डायरेक्ट कोड भी ले सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट हम क्या सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी इंटर, देखो ऐसे समझो, वेरिएबल नाम हमने क्या दिया, इंट, सॉरी
डेटा टाइप इंट दिया, ए लिख लिया वेरिएबल का नाम, और ए में हम डिक्लेयर कर रहे हैं मान लो ऐसा कोई नंबर, और एंड ऑफ स्टेटमेंट हम लगाते हैं, बताते हैं कि हमारा जो कोड है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, अब एक इंट नाम का वेरिएबल और ले रहे हैं, सॉरी इंट टाइप का बी, और यहाँ पे डाल दिया, इनके अलावा कोई भी ले सकते हैं। कोई भी ले सकते, कोई सुने, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो एक इंट टाइप का और ले लिए रिजल्ट, ठीक, इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इस रिजल्ट वाले में ए और प्लस बी मतलब इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करने के बाद इसमें क्या देगा, वही वैल्यू लाएगा। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने आइडेंटिफायर हैं, आयुष चार, बताओ इसमें कितने आइडेंटिफायर हैं। इसमें छः, 6 हैं। तीन, छः ठीक, आप बताओ भैया, आप बताओ। तो इसमें 7 होंगे। 7, हाँ बस आप बताओ भैया, आप नहीं पूरे में सर? 7 पूरे में? पूरे में आइडेंटिफायर हाँ 7 है। 7 है ना, आप बताओ भैया क्या। हाँ यहाँ पब्लिक से लिखा जाए एक भूल लगती है आप कर दीजिए। हाँ पूरा काउंट करके बताओ। 6, अच्छा 6 बताओ आप, 6 कहाँ कहाँ आपने देखा कि 6 हैं, काउंट करो, बताओ हमको, हम इंडिकेट कर रहे हैं। देखो मुझे भी पता होना चाहिए ना कि जो हम बताएं आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, चलो मैन है, मेन 2, पब्लिक है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक रिजर्व कीवर्ड है, हमने पहले ही बता दिया। स्टैटिक भी नहीं है, ना ही वाइड भी है। देखो फिर से रूल देखो, आइडेंटिफायर क्या कह रहा है, अ नेम इन जावा प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर लाइक एज ए क्लास नेम, मेथड नेम एंड वेरिएबल नेम। यही 3 नेम हैं, क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल। इसका मतलब फिर क्लास तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना। क्लास आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्लास एक देखो कीवर्ड है, लेकिन क्लास का जो नाम है वो तो आइडेंटिफायर है ना। अब clear हो गया। ठीक, पहले क्लियर नहीं था बोलना चाहिए था ना। देखो भाई पहली बात तो ये, आप लोग थोड़ा सा भी शर्मिंदगी मत महसूस करो कि हम अगर ये पूछेंगे तो हमारे इंसल्ट होगी, नहीं आ रहा है तभी बैठे हैं। ठीक है, और ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है जिसे सारी चीज़ें पता, मुझे भी सारी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ सोच के आए हैं कि अब देखो जो चीज़ें हम पढ़े हैं ना अभी, हो सकता है आगे चल के चीज़ें उसकी डिमांड ना हो, तो वो चीज़ें मेरे लिए अनयूजुअल हो जाएगी। जो मार्केट में चल रहा है उस ब्याह पे मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से एनालाइज कराओ और बताओ कौन कौन सा है। सैंपल, ठीक, ध्यान से सुनना भाई, देखो क्या क्या बता रहे हैं। सैंपल और मेन हो गया, मेन, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, इंट हो गया, इंट, इंट, इंट देखो क्लास नहीं है ये। क्लास भी सर, इसके जस्ट बगल में ए ए बी, 2 ए हो गए, सैंपल 3, मेन 4, स्ट्रिंग 5, और 1 प्लस बी, देखो 1 प्लस बी, ए प्लस बी ठीक है, देखो ए प्लस बी हमने पहले से ही इंडिकेट कर दिया, बस इसे हम यूज कर रहे हैं। रिजल्ट होगा ना। और रिजल्ट बिल्कुल, रिजल्ट देखो फिर से देखो, सैंपल 1, ठीक, मेन 2, ए हमारा क्या है वेरिएबल है, 3, स्ट्रिंग भी एक तरीके से क्लास है, 4, इंट ए जो है ये क्या है 5, और बी 6, और रिजल्ट क्या रहा 7। ठीक, अब समझ में आया। इंट ए है कि सिर्फ ए वेरिएबल वो है, सिर्फ ए, सिर्फ ए, सिर्फ ए, पूरा इंट ए नहीं। इंट तो हमारा क्या है डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप इंट की जगह हम कुछ भी रख सकते क्लास नेम, मेथड नेम और वेरिएबल नेम। सर स्ट्रिंग भी जो लिखे हैं स्ट्रिंग के बाद वो भी है हैं। स्ट्रिंग ए, नहीं उसके ऊपर जो स्ट्रिंग बी डी हाँ ए भी है, ये भी है। ये भी है हमारा आइडेंटिफायर, क्योंकि ये एक तरीके से ये पब्लिक वाली लाइन वो में पहली कौन ये सी कर है ना सर? वेरिएबल है, सिर्फ एक, Identifier, main, सिर्फ एक वेरिएबल, मेन, बिल्कुल मेन ए है। का और नाम भी तो एक होगा ना, क्या हुआ? स्ट्रिंग का नाम है, ये भी तो वेरिएबल होगा। इसके अंदर, इसके अंदर जो है ना, ये दोनों क्या है आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर ये दोनों स्ट्रिंग और ए, ये दोनों आइडेंटिफायर है। स्ट्रिंग तो
कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है क्योंकि उसको change स्ट्रिंग, नहीं कर ध्यान देना, सकते ना। स्ट्रिंग रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो आपने बताया उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ देखो हम बता रहे हैं, चेंज नहीं कर सकते, बता रहे हैं। स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा का, प्री डिफाइंड क्लास है। तो क्लास है ना, तो क्लास का नाम है ये, तो क्लास का नाम हमने बताया ना क्या है, आइडेंटिफायर। ये प्री डिफाइंड क्लास है। सर इसमें मेथड कहाँ पे है सर? बोले ना सर class इसमें मेथड यही है, method main मेन है। मेथड है। और सर वेरिएबल वेरिएबल ए रहा, ए Class और ऊपर वाला। बी और रिजल्ट, ये तीनों क्या है, वेरिएबल। ठीक, और ये क्या है, क्लास है। ठीक, वेरिएबल तो सर वो भी है ना हाँ बिल्कुल, ये भी सर, वेरिएबल है। हाँ इसमें अगर ये हमको डायरेक्ट रिजल्ट में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में डायरेक्ट रिजल्ट डाल हाँ फिर भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक, इतना समझ में आया। देखो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गया, अभी ये चीज़ें आपकी शुरू भी नहीं हुई। ये चीज़ें आपको एकदम डीप में बताया जाएगा, तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं ना, तो ये भी बताया जाएगा किस लिए लगा रहे हैं। अगर एक डॉट भी लगा रहे हैं ना, तो वो भी बताया जाएगा किस लिए लगा रहे हैं। ठीक, तो इतना चीज़ें जो बताया गया इसमें क्लियर है ना। जी सर। किसी को डाउट, एनीवन, किसी को भी डाउट भाई पूछ सकता है। प्रिया, अभी उन्हें डाउट सर एक बार क्लास मेथड वेरिएबल के बारे में थोड़ा हम बताएं ना। देखो ये हम सिर्फ आपको सैंपल दिए ताकि आप आइडेंटिफायर को पहचान सको कि क्या क्या आइडेंटिफायर है। हम इसे आगे भी बताएंगे कि क्लास क्या होता सर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं समझा, बोलना चाहिए था बताइए ना। वैसे क्लास मतलब क्या होता है, कुछ एग्जांपल दीजिए। क्लास तो देखो, क्लास एक तरीके से हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट है, एक तरीके से क्लास ढांचा। मतलब सबसे पहले रहेगा। बिल्कुल, क्लास सबसे पहले, अगर जावा में हम कोई इंप्लीमेंट करेंगे ना, सबसे पहले क्लास ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। क्लास के आगे लिखना जरूरी है कुछ जैसे हाँ बिल्कुल, क्लास के आगे जो लिखा है यही तो हमारा बताता है कि हमारे क्लास का नाम क्या है। वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। बिल्कुल, Simple का लगा हर एक चीज़ को किसी न किसी, देखो चाहे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को किसी न किसी की ज़रूरत है। और क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम। नाम को सबकी ज़रूरत है, बिना नाम के हम कैसे पहचानेंगे क्या है। अगर यहाँ पे ये चीज़ें रखा गया, हम आपसे बोलते वो चीज़ें दो, वो चीज़ें दो, वो चीज़ें दो, क्या दोगे। हाँ, इसलिए इसका नाम भी है ना। तो नाम से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी आप हम चीज़ें करते हैं। तो ये क्या है, ये क्लास हमने कीवर्ड जोड़ दिया है ताकि ये पता चले कि ये क्या है, क्लास का नाम है। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये यहाँ से हमारा ये सिंटेक्स है मेथड बनाने का। ये हमारा सिंटेक्स है मेथड बनाने का। ठीक है, हाँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड और प्लस पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। और जो मेन है यही हमारा मेथड का नाम है। आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पे जो इसे बोलते हैं पैरामीटर। ये अभी के लिए इसे मत समझो, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, हम मेथड ऐसे बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ेगा, कहीं कहीं स्टैटिक आपको नहीं भी मिलेगा, वॉइड वाइड भी लिखना पड़ेगा। वाइड भी लिख सकते हो, वाइड की जगह इंट भी। देखो वाइड क्या है, एक तरीके से हमारा बताता है कि इस मेथड के पास देखो तीन चीज़ें होती है। एक तो मेथड के पास मेथड का नाम होता है, और पहला आर्गुमेंट होता है, दूसरा रिटर्न टाइप होता है। सॉरी, तीन चीज़ें होती हैं, नाम, आर्गुमेंट और प्लस रिटर्न टाइप। नाम हम यहीं से बताते हैं हमारा नाम क्या है। रिटर्न टाइप ए रहा वाइड, वाइड इंडिकेट करता है कि मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, और यहाँ से जो हमने स्ट्रिंग मेंशन किया था ना, उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। तीन चीज़ें यही होती है। ठीक, क्लियर हुआ। अभी आगे बताया जाएगा, बस ऐसे बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें तोड़ के बताया जाए। हम बताएं ना आपको, कामा भी अगर लग रहा है ना, तो कामा भी बताया जाए किस लिए यूज़ किया जाता है। हमारा कहने का पर्पज़ यही था कि हम सिर्फ आपको आइडेंटिफायर बताएं। आइडेंटिफायर 7 तरीके के होते, 7 उसके रूल हैं, और आइडेंटिफायर हम कैसे पहचानेंगे, यही बस पर्पज़ था। अगर वो कोड लिखें या फिर सैंपल दिखाएं कोड का ना, तो पर्पज़ यही था कि आप आइडेंटिफायर को पहचान सको। समझ में आ रहा है नहीं। हमारा ये मतलब नहीं था कि हम क्लास आपको बता दिए, या फिर मेथड बता दिए, या फिर वेरिएबल बता दिए, ये सारी चीज़ें क्या होती, ये हम कुछ भी नहीं बताए। ऐसा समझो, बस हम आपको पहचान, बिल्कुल, हाँ, हम आपको सिर्फ इतना बताएं ताकि आप आइडेंटिफायर को प्रोग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सको कि इस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर हैं। ठीक, यही बस पर्पज़ था। तो इतना समझ में आया, आइडेंटिफायर पहचान सकते हो, कंफर्म। किसी को भी डाउट, सर मुझे नहीं भी पता है। आइडेंटिफायर नहीं पहचान कुछ सकते, नहीं समझ में आया। चलो। कैसे बताइए? जावा में हमने क्या बताया, जावा में बताया ना, सबसे पहले अगर हम कोड लिखते हैं ना, तो क्या मेंशन करते हैं, क्लास। ठीक, क्लास के बाद क्या क्लास एक कीवर्ड है, ध्यान देना, अभी इसमें आया है क्लास, यहीं कहीं ना कहीं लिखा होगा। हाँ, 9 पे देखो, ये रहा क्लास। ये क्या है, कीवर्ड है। ठीक, इस कीवर्ड को यूज करके हम मेंशन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं।
जो क्लास हम क्रिएट करेंगे उसका नाम भी कुछ देंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं? तो जब हम नाम क्रिएट करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास का नाम, सर कुछ भी लिख सकते हैं क्लास, कुछ भी लिख सकते हो, कोई क्लास का नाम मतलब क्लास का नाम आप आप मतलब अपना बना नाम भी रहे दे सकते हो, कोई मैटर नहीं, इनका नाम भी दे सकते हो, A to Z कुछ भी दे सकते हो, ठीक, इतना समझ में आ रहा क्लास के है? बाद हाँ, क्लास कीवर्ड के बाद वो सब 15 नंबर के लिखने के अंदर बाद। होना चाहिए, 15 नंबर के ऊपर भी होना चाहिए। मतलब याद के आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, 15 नंबर से ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन जावा वाले ने तो आपको सलाह दिया ना कि भाई अगर आप 15 से ज़्यादा यूज करोगे तो दिक्कत भी होगी, तो आप ही को होगी, आप अपने कोड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया नहीं? जी सर। इतना समझ में आया क्लास क्या होता है? क्लास हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अपने चीज़ों को सेपरेट करके रख सकें, ठीक। अब क्लास के अंदर हमारा क्या होता है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मेथड के अंदर हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स, जो हमने करके दिखाया था, इतना चीज़ें समझ में आया? जी सर। क्लास क्या होता है, क्लास क्यों बनाते हैं, देखो अभी कंफर्म नहीं बताया है हम आपको क्लास क्या होता है, जब सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके बताएंगे ना, प्रैक्टिकल चीज़ें, तब समझ में आएगी ज़्यादा चीज़ें बेटर। क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, बनाया किस पर्पज से जाता है, इतना समझ में आ रहा है? जी सर। तो हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे आइडेंटिफायर क्या होता है। देखो यहाँ से क्लास हमने कीवर्ड ऐड किया था, ध्यान देना, क्लास कीवर्ड ऐड किया है, ठीक। अब यहाँ पे सैंपल दे दिए, सैंपल की जगह आप कुछ भी दे दो, कोई इशू नहीं। ये हमारा क्या है, क्लास का नेम है, क्लास का नेम। ठीक। अब ये हमारा क्या है, क्लास का नेम पहले ही बताया गया ना कि आइडेंटिफायर जो होते हैं, आइडेंटिफायर क्या है, जावा के प्रोग्राम के नेम है। अब कौन कौन से नेम है, चाहे क्लास नेम हो, चाहे मेथड का नाम हो, और चाहे वेरिएबल का नाम हो, ये तीनों क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो क्लास का नाम हमारा यहाँ रहा, ये क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक। मेथड का नाम हमारा ये रहा, ये क्या, इसके पहले सिंटेक्स है, इसके पहले क्या है, सिंटेक्स है मेथड बनाने का, ठीक है। हम नेम से, हाँ, मेथड के नीचे जितने हैं सब वेरिएबल, मेथड के अंदर वेरिएबल देते हैं। अंदर। हाँ, ये देखो क्या है हमारा डेटा टाइप, ये जो है ये क्या है, वेरिएबल। और जो इक्वल लगाते हैं, इक्वल मतलब हम क्या बताते हैं कि इसमें हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 67, ठीक। और बी है, बी भी क्या तरीके से, एक तरीके से वेरिएबल है। तो इतना चीज़ समझ में आया? अब पहचान सकते हो आइडेंटिफायर क्या क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या है, कुछ नहीं, बस क्लास का नेम है, मेथड का नाम है और वेरिएबल, बस यही बताना चाहते थे कि आइडेंटिफायर पहचानने का पर्पस है, बस, ठीक।